ये हम तो पहले ही कह चुके थे, लोग बोले थे ट्रम्प नहीं आएगा, उस पे मुकदमे हो गए हैं, अदालतों ने खारिज कर दिया है उसका इलेक्शन लड़ना। हमने तो कहा था कि भाई कोई अदालत कर दे, ऊपर वाले की अदालत में पास हो गया है वो आएगा। हम लोगों ने हमारी बात मानी नहीं। पर ट्रम्प आएगा बेटा, जो विधि ने लिखा हुआ है वो होना ही होना है। मतलब डोनाल्ड ट्रम्प अमेरिका के सदर होंगे और वो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के आखिरी सदर होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। ये ऐसे ही लिखा हुआ है। फर्क क्या होता है, देखिए लोगों को ये नेकेड आइट से जितना दिखता है वो उतना बोल देते हैं, हमें जो दिखता है वो हम बोलते हैं, हमको थोड़ा सा दो कदम आगे दिखता है, बस फर्क इतना ही है। मई का महीना मैंने तो कहा था अब अमेरिका के लिए आगे खराब ही खराब टाइम है। देखो मैंने कहा था वहां तूफान आएंगे, तूफान आए। मैंने कहा था वहां पे आतंकवादी वारदातें होगी तो लोगों ने मॉल वॉल में एक दूसरे को मारा काटा। मैंने कहा था वहां डेमोन्स्ट्रेशन होंगे, अभी वो पैलेस्टाइन लोग जो है स्टूडेंट डेमोन्स्ट्रेशन कर रहे हैं वहां पे। और अभी अमेरिका में रोज कोई ना कोई घटना आपको, चाहे नेचुरल कैलेमिटीज हो, चाहे लोगों द्वारा हो, आवाम द्वारा हो, होती भी रोज दिखाई देगी। और ये 2 महीने तो और भी खतरनाक है अमेरिका के लिए, कनाडा के लिए। पाकिस्तान में भी भैया जलजला आने वाला है अफगानिस्तान बॉर्डर पे। आप जो है अलर्ट रहें, मुझे बहुत बड़ा खदशा दिख रहा है। यूरोप तो खत्म होने वाला है। आप देखो हमने क्या डिस्कस किया था, आज जर्मनी में क्या हो रहा है। वो लोग जो है दूसरी कंट्रियों से भाग के आए जहाँ पे शरिया लागू है, कि हम शरिया वहां पे लागू है जी, हमको बड़ी दिक्कतें हो रही है, हमको बड़ा प्रताड़ित किया जा रहा है, इसलिए हमको असाइलम दे दो। अब वो उन्होंने असाइलम दे दिया, अब वो वहां पे शरिया लागू करना चाह रहे हैं। जय हो, इस शरिया लागू करो। अब इन्होंने दिया असाइलम, अब भुगतो। तो शरिया वाली कंट्रियों से तो आई है असाइलम लेने के लिए, कि वहां शरिया इसलिए हमको तकलीफ हो रही है। अब ये यहाँ बोल रहे हैं यहाँ शरिया लागू करो, सड़कों पे आए हुए। मेरी तो बेटी जर्मनी में, मैं तो बहुत फिक्रमंद हूँ इस बात को लेके। नहीं, ये जो आपका अफगानिस्तान बॉर्डर है, जो बलूचिस्तान वजीरिस्तान का जो एरिया है, यहाँ पे अभी जो कल परसों मैं कैलकुलेट कर रहा था तो टर्की, अफगानिस्तान का एरिया, हिमालयन रेंज पूरा, चाइना, साउथ चाइना सी, ताइवान, जापान, इंडोनेशिया, मलेशिया, ऑस्ट्रेलिया, भारत का कुछ हिस्सा, अमेरिका, कनाडा, ये अभी तूफान और जलजलों की चपेट में आने वाले हैं आने वाले 2 महीने के अंदर अंदर। और हादसा बड़ा होगा आपकी बार। ईश्वर करे कि लोग ज्यादा मरे नहीं, बच जाएं, बट ये होने वाला बड़ा है। और पाकिस्तान के लिहाज से मैं बात करूं तो लोग अभी भी सड़कों पे होंगे और आगे भी सड़कों पे आएंगे, क्योंकि अब जो है इमरान खान का टाइम जो है धीरे धीरे अच्छा होता चला जाएगा। अभी मैं डरा देता हूँ, चलो अच्छी बात है, लेकिन होता तो वही है ना जो बोलता हूँ। तो इसको आगाह करना बोलते हैं, डराना नहीं बोलते। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये है कि अभी अंगारक दोष जो है, अंगारक योग बना हुआ है मंगल के, राहु के ऊपर से मंगल का गोचर है। तो ये तो, और वैसे भी इस साल का राजा मंगल है और मंत्री शनि है, और मंगल के पास में 3 डिपार्टमेंट। तो ये जो जलजलों वाला डिपार्टमेंट है मंगल के पास में है, अब राहु वहां पे इन्वॉल्व हो गया। तो एक तो धुआं है राहु, एक ऐसी सिचुएशन को क्रिएट कर देता है जहां पे आपको आगे आगे कुछ दिखाई ही नहीं देता। जब जमीन जलजले आते हैं तो धुआं उठता है, वोल्केनो आता है तो धुआं उठता है,
जब तूफान आता है तो कुछ दिखाई नहीं देता, वो बहा के ले जाता है। तो जैसे ही मून का इन्वॉल्वमेंट होगा तूफान आने शुरू हो जाएंगे। नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट और साउथ वेस्ट जो भी जिस भी कंट्री का जो एरिया है उसमें बारिश बहुत भयंकर हो सकती है। क्योंकि पाकिस्तान में बहुत ज्यादा बारिश होगी, ये देखिएगा आप। देखिए मौसम का तो अब की बार यही हिसाब किताब बना हुआ है कि अभी भयंकर गर्मी पड़ रही होगी और पता चले कि 2 दिन में ही बारिश हो गई है। मैंने कहा था भयंकर गर्मी के बीच में पहाड़ों पे बर्फ गिरेगी, अभी बर्फ गिरी है। अभी ऐसा हुआ ही नहीं, ये मैं पहले डिक्लेयर कर चुका हूं। तो बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल मौसम का हिसाब किताब है, मौसम वैज्ञानिक भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। ये मैं बता रहा हूँ कभी भी बारिश हो सकती है, और ये इन 1-1.5 महीने के अंदर अंदर, और ये जो 2 महीने ये तो बहुत ही खतरनाक है। पाकिस्तान में अब की बार भयंकर बारिश होगी, ये आप मान के चलिए। पाकिस्तान में कुछ यहाँ के हमारे साउथ में मुंबई और गुजरात, आपके भी जो गुजरात और मुंबई से लगे हुए इलाके वो है, वहां पे नॉर्थ ईस्ट में होगा, नॉर्थ के कुछ पार्ट में होगा, अमेरिका में होगा, कनाडा में बहुत गर्मी पड़ेगी, फिर अचानक से बारिश होगी। तो ये कुछ होगा, तो ये सारा कुछ होता रहेगा। ये अब ये क्योंकि ये जो 23 मार्च है, 23 अप्रैल से लेके 23 जून तक का जो समय है ये बहुत ही खतरनाक रहने वाला है भाई। 23 अप्रैल से 23 जून, हाँ तो ये तब से ही शुरू हुआ है सारा मामला गड़बड़। हमने जब डिस्कस किया था तब ताइवान में आए भूकंप, चाइना में तबाही आई है ना, टर्की में भूकंप आया, मलेशिया में प्लेन क्रैश हुए, हेलीकॉप्टर हो तो रहा ही है। फिर हम तो पहले ही कह चुके थे, लोग बोले थे ट्रम्प नहीं आएगा, उस पर मुकदमे हो गए हैं, अदालतों ने खारिज कर दिया है उसका इलेक्शन लड़ना। हमने तो कहा था कि भाई कोई अदालत कर दे, ऊपर वाले की अदालत में पास हो गया है वो आएगा। हम लोगों ने हमारी बात मानी नहीं, पर ट्रम्प आएगा बेटा। जो विधि ने लिखा हुआ है वो होना ही होना है। मतलब डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के सदर होंगे और वो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के आखिरी सदर होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। ये ऐसे ही लिखा हुआ है। फर्क क्या होता है, देखिए लोगों को ये नेकेड आइट से जितना दिखता है वो उतना बोल देते हैं, हमें जो दिखता है वो हम बोलते हैं, हमको थोड़ा सा 2 कदम आगे दिखता है, बस फर्क इतना ही है।